हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी राजपूत। और आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएसटी का है और लेसन नंबर 1, जिसमें मैं आपको पिछली बार करवा चुकी हूँ कुछ पॉइंट्स, और आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेसन। तो चलो पढ़ते हैं। महाकाव्य और कृतियां। महाकाव्य और कृति, महाकाव्य किसे कहते हैं? जो बड़ी बड़ी काव्य थे, बड़ी बड़ी रचनाएं थी। कृतियां भी उसी में आ जाती है, कृतियां भी उसी में आ जाती है, रचनाओं में। तो वो किस में होती थी? संस्कृत भाषा में होती थी। लेकिन जो अन्य जो छोटी मोटी रचनाएं होती थी, जिन्हें आम जनता बनाती थी या करती थी रचनाएं उनकी, तो वो होती थी तमिल में और प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो आम जनता कौन सी भाषा यूज करती थी? प्राकृत। और जो महाराज थे या राजा थे वो कौन सी भाषा यूज करते थे? कौन सी उसमें यूज करते थे? संस्कृत। संस्कृत भाषा यूज करते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कांधार क्षेत्र में जो यूनानी और अरमाइक लिपि और भाषा के साक्ष्य मिले। किस में मिले थे? शिलालेख से। शिलालेख में मिले थे ये साक्ष्य हमें। तो अरमाइक क्या है? यूनानी तो भाषा है, अरमाइक अफगानिस्तान में लिपि है। अफगानिस्तान में एक लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंग्रेजी में बीसी। बीसी ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए डाला है कि ये सीटेट में एक बार आ चुका था कि बीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो बीसी की फुल फॉर्म है हमारी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो कृषि का आधार, नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर क्राइस्ट की मीनिंग होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियां होती हैं, जो समय था, उसको हम बीसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि का आरंभ। पहले भी पॉइंट में था हमारा सबसे पिछली वीडियो में, जो हमारी खेती बाड़ी थी, यानी कि हमारी कृषि शुरू हुई थी, वो हुई थी 8000 साल पहले। और किसकी हुई थी? गेहूं की और जौ की। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर। जो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर है उसके वो कब थे? कब मिलता है उसमें? 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है हमारा गंगा घाटी का नगर। उसके साक्ष्य कब मिलते हैं, यानी कि वो कब था? 2500 साल पहले। इन सब की चीजों का कौन पता लगाता है? पुरातत्ववादी। कौन लगाते हैं? पुरातत्ववादी, ठीक है। और इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट, है ना। तो वो क्या करते हैं? उनका काम ही क्या होता है? उनका काम ही यही होता है हमारा जो पास्ट होता है उसकी खोजबीन करना और उसकी पूरा प्रूफ देना कि हाँ हम पहले ऐसे थे, या हमारे पहले देश में ऐसा हुआ था, या ऐसे राज्य थे, ऐसे बर्तन थे, ऐसे कपड़े थे। इन सब के बारे में बताना, हमारे पास्ट के बारे में बताना, ठीक है। ये उनका काम था और उन्होंने ही हमें ये सब नॉलेज दी कि अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिलती है, या ये पांडुलिपि, शिलालेख, इन सब के बारे में किसने बताया? पुरातत्वविदों ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में तिथियों का। जो भारत में तिथियों का आरंभ हुआ था, यानी कि डेट जब लिखी गई, ये साल वगैरह लिखे गए, वो कब लिखे गए? 200 साल पहले। 200 साल पहले, यानी 200 वर्ष पूर्व। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पांडुलिपि और शिलालेख में क्या अंतर है। जो पांडुलिपि होती है मैं बता चुकी हूँ, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, यानी कि हाथ से या हाथ से बनाया हुआ। तो वो क्या होते थे कि ताड़ पत्र पर या भुर्ज पेड़ की छाल से वो बनाए जाते थे, यानी कि वो सॉफ्ट चीज़ होती थी। लेकिन शिलालेख इसके बिल्कुल अपोजिट है। शिलालेख किससे बनते थे? पत्थरों पर कोई लेख उकेरे जाते थे या कोई राइटिंग की जाती थी, और या कठोर कोई धातु होती थी, तो उनको हम शिलालेख कहते थे। और शिलालेख का यूज़ क्यों किया जाता था? शिलालेख का यूज़ अपने जो कोई राजा होता था, या तो वो अपना आदेश देना चाहता था, कोई भी राजा अपना आदेश या अपनी जीत के या विजयों का वर्णन शिलालेखों द्वारा किया जाता था। यानी कि जो राजा थे वो अपना कोई भी ऑर्डर या अपनी कोई पास या अपनी कोई विक्ट्री के बारे में बताने के लिए वो शिलालेखों पर संदेश गुदवाते थे, तो उसका यूज़ शिलालेखों में किया जाता था। तो शिलालेख तो हमारे हो गए क्लियर कि किसे कहते हैं? पत्थरों से या कठोर धातु से बने हुए। और पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो भुर्ज के पेड़ों की छाल से बनते थे, या किससे बनते थे? ताड़ के पत्तों पर। और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो कल मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 2 करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।